अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे टेस्ट चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वन प्लेट पैंट की कटिंग बताऊंगा दोस्तों। तो वन प्लेट की पैंट है तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। हल्का सा चेक्स भी है कपड़े में, तो हम सबसे पहले चेक्स को मिला लेंगे। लगभग मैंने मिला के ही बिछाया है इसको। तो दोस्तों 36 हिप है और 33 हाफ वेस्ट है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, पैंट की नाप शो कर रही है मेरे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक मार्क इस तरह से ये लगा लेना है। अब लेंथ है 41, तो 1 इंच इस मार्क पे रख के 41 आपको लेंथ का निशान ये लगा लेना है। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा। और फ्लाई की नाप हमने रखी है, नापा था कस्टमर की, तो 10 इंच है, तो 1 इंच कम, यानी 1 इंच यहाँ पे रखेंगे और 9 इंच पे 10 है अगर फ्लाई तो 9 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। इस तरह से एक मार्क ये लगा लेंगे। अब यहाँ से ये जो है लेंथ 32 आ रहा है 32, तो इसका आधा कर लेंगे। 16 होता है, आधा करने के बाद 2 इंच और कम कर देंगे, यानी 14 इंच पे ये नी का निशान मेरा हो जाएगा। अब दोस्तों शीट है, हिप है 36 है, तो तिहाई लगाएंगे। अगर डबल प्लेट की पैंट होती है तो तिहाई करके हाफ इंच बढ़ा देते हैं। अगर डबल प्लेट की पैंट होती तो 12 या 36 12.5 रखते हैं, लेकिन वन प्लेट की पैंट है तो इसलिए हम लोग तिहाई पूरा रख देंगे 12 इंच ये। और 2 इंच पे ये पीछे एक मार्क लगा लेंगे फ्लाई का। अब इसका हाफ कर लेंगे 6, आधे पे ये निशान लगा लेंगे। अब मोहरी दोस्तों है 17, तो 8.25 पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। इसका आधा कर लेंगे, 4.5 से 1 सूत कम होता है ये शेप स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, अब ये स्केल लेके इस तरह से आपको मिला लेना है। अब आपको स्क्वायर ले लेना है इस तरह से, सारे निशान को ऐसे मिला लेना है इस तरह से। इसको बिल्कुल इस लाइन पे मिला के रखना है आपको, और ये पॉइंट पे भी मिला के रखना है इस तरह से। इसको ये मिला लेना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों एक प्लेट का निशान लगा लेंगे लगभग 2 इंच पे। ये मेरा निशान लगा लिया है प्लेट। यहाँ से मेरी फ्लाई की राउंडिंग हो जाएगी। इसके बीच में एक मार्क लगाएंगे 1 इंच पे। अब उसको लगाने के बाद इसको इस तरह से बीच में रखने के बाद ये मोहरी का जो आपने निशान लगाया था इसको इस तरह से मिला देंगे। अब शेप पट्टी आपको ले लेना है इस तरह से, इसको ऐसे मिला देना है। ये हमने जो प्लेट का निशान लगाया था इसको इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। वेस्ट दोस्तों मेरी है 33 हाफ, लिख लेंगे। ये मेरा हो जाएगा ऑर्डर नंबर। अब फ्लाई की जो नाप है वो 10 इंच हमने लिया था, तो 10 इंच ये मेरा 1.5 इंच पे मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये बेल्ट हो जाएगी 1.5 इंच की। और इसको इस तरह से आप नाप के देख सकते हैं, ये 10 इंच, ये मेरी आधा इंच सिलाई चली जाएगी, तो 10.5 इंच पे हमने ये मार्क लगा लिया। अब इसको इस तरह से ऐसे मिला दें। वेस्ट दोस्तों है मेरी 33.5, यानी 8.5 से 1 सूत कम। ये मेरा दबा हो जाएगा, ये मेरी प्लेट हो जाएगी ये, और ये 8.5 लगभग ये हमने एक मार्क लगा लिया। अब इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसको भी ये जो दूरी है वही दूरी यहाँ पे रखेंगे। इसको इस तरह से कर लेंगे, इसको इस तरह से दोस्तों शेप दे देंगे। दोस्तों आपको निशान लगाने के बाद अगर आपको नज़र से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप एक नज़र से देखिए, अगर कहीं से भी कुछ दबा या फूला लग रहा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। वो सब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है।
और एक नाप दोस्तों हमने और ली थी कस्टमर की 8 की नाप, जहाँ से हम लोग यहाँ पे हमने नापा था 14 इंच दूरी पे, ये दूरी कितनी होगी तो उसको भी हम नाप लेते हैं मोटा मोटा। लगभग ये आएगी, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोस्तों ये मेरा सामने का निशान हो गया है। थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे शेप हल्का सा गड़बड़ा रहा था। ये मेरे हो गया है फ्रंट का निशान। एक बार लेंथ चेक कर लेंगे, 41 ठीक है। अब हम लोग मोजी का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने दबाव रखा हुआ है एक सिलाई, क्योंकि ट्रायल के बाद यहाँ हम लोग निकाल देते हैं। पास में दबा रखा, ऊपर भी हम लोग एक सिलाई दबा रख के काटेंगे। चेक था एक बार देख लें, ठीक है। अगर आपको शेप थोड़ा सा कहीं से गड़बड़ दिख रहा है तो आप कैंची चलाते वक्त उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरी फ्रंट हो गया है पैंट का। तो हम लोग बैक को काटेंगे, इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। अब हम लोग सामने रख लेंगे इस तरह से। बहुत हल्का सा चेक्स है, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा हो लेकिन हमको दिख रहा है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। इस तरह से हम लोग सामने को लगा लेंगे। सारे बैलेंस के निशान को अब ले लेंगे इस तरफ से। क्योंकि हमने दबाव रखा है तो इसलिए इसको ऐसे करके हम ये मार्क के नीचे ही निशान लगा रहे हैं सारे। अब यहाँ से दोस्तों अगर प्लेटेड होती है तो 1 इंच पीछे जाते हैं, अगर डबल प्लेट होती है तो लगभग इसी के बराबर रखते हैं, लेकिन ये सिंगल प्लेट है तो ½ इंच पीछे जाएंगे ये। अब यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच उठा देंगे। बैक की डाट हो जाएगी दोस्तों इस तरह से। एक बार हम लोग वेस्ट मिला लें, कितनी आ रही है, 8.5 से 1 सूट कम है लगभग। ये मेरी कमर आ रही है। अब शीट जितना है 36 है तो 9 चौक 36 होता है, तो 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी 10 इंच पे ये मार्क लगाएंगे। और ये निशान आपको लगाते वक्त ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अगर पैंट ऐसे लेट रही हो तो आपको थोड़ा सा इसको सीधा ही रखना है। भले ही डाट आप इसको बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा इसको अंदर कर लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेटना नहीं चाहिए। ये देखिए हमसे 2 सूट बाहर ही है, अभी थोड़ा सा हम यहाँ से अंदर हो जाएंगे। ये हम एक बैलेंस का निशान ये ले लेते हैं, सारे बैलेंस के निशान को ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। 1.25 इंच पे ये एक मार्क लगाने के बाद आप इसको ऐसे इस तरह से इसको ऐसे मिला लेंगे। इसको इस तरह से ये निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब ये बैक की गुराई दे देंगे दोस्तों, लगभग यहाँ से 1.25 इंच इसको ये नीचे होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने 2 सूत पे पहले ये 2 सूत पे ये मार्क लगाया और लगभग इसको भी थोड़ा सा अंदर उतार दिया है नीचे, तो लगभग यहाँ से यहाँ की दूरी 1.25 इंच लगभग ये बैक उतारी है हमने। अब दोस्तों जैसे कि हम शीट जितना होती है उतना सेंटीमीटर रख देते हैं, तो 36 शीट है
तो 36 सेंटीमीटर प्लस सिलाई ये रख दिया। इसको हम लोग शेप दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से बैक का निशान थोड़ा सा 2 सूत अंदर किया था, बाहर किया था सॉरी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अंदर करेंगे इस तरह से, हल्का सा ये भी शेप दे देंगे। ये मेरी डार्ट हो जाएगी बैक की। अब इसको इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। दोस्तों ये मेरी 1 प्लेट पैंट का निशान लगभग कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपसे कहा था कि ये जो हमने यहाँ पे जो कस्टमर एक पैंट भी लाया था साथ में, तो हमने उसकी ये दूरी भी नाप ली थी। दूरी हमने किस तरह से नापी थी, यहाँ से हमने ऐसे ही टेप रखा था, 14 इंच पे ये मार्क लगाया था। उसके बाद 14 इंच पे ये चौड़ाई कितनी है उसको हमने नापी थी, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 9.25 आ रहा है सामना, 9.25 इंच लगभग वो 22 थी। देखिए दोस्तों 22 इंच ये मेरी दूरी यहाँ पे आ रही है, तो इसके मतलब ये पैंट ठीक है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों हम लोग दबाव इसमें भी बैग में भी रखेंगे और ऊपर भी हमने दबाव रखा है एक सिलाई। वो ट्रायल के बाद सारे दबाव को निकालते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ ये चीज़ दबाव रखा जाता है, इस वजह से मैं रखता हूँ, मेरी भी मजबूरी है दोस्तों। यहाँ पे गिरनी में तो दबाव दोस्तों होता ही है। तो दोस्तों ये देखिए 1 प्लेट पैंट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।